So this is our first question, and this question is from linear programming, right? And this question is asked in June 2019. This is our second question, and this question is asked in June 2020. This is also from LPP. Now the third question, this third question is asked in June 2022, and this is also from LPP, right? So in this lecture we try to learn how we can easily solve the LPP problem within 2 or 3 minutes, right? Hello friends, so I welcome you all in the discussion. और आज का जो डिस्कशन है वो है अप्लाइड पोर्शन पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड आ रहा था कि ऑपरेशन रिसर्च या अप्लाइड पोर्शन को भी स्टार्ट करिए। तो मैं आपको ऑपरेशन रिसर्च के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताऊंगा, और सबसे बड़ी बात है ऑपरेशन रिसर्च से एक क्वेश्चन पार्ट बी और एक से दो क्वेश्चन पार्ट सी से आता है। तो मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, राइट? एंड दिस इज़ द पार्ट 1 जो कि डेडिकेटेड है जून 23 के लिए, राइट? तो देखिए दिस इज़ आवर सिलेबस, जो आपका बड़ा छोटा सा सिलेबस है और इसमें दो ही चैप्टर्स हैं। एक है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स मेथड। बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो ग्राफिकल मेथड से आता है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, जो अभी हमने प्रॉब्लम देखा भी। डुअलिटी से क्वेश्चन आता है, बहुत इजीली मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद क्विंग और इन्वेंट्री मॉडल से आता है। तो क्विंग थ्योरी में भी जो आपके डिफरेंट मॉडल्स हैं, और इन्वेंट्री मॉडल MM1 विथ लिमिटेड वेटिंग स्पेस, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आता है। और MMC भी है, और MMC विथ लिमिटेड वेटिंग स्पेस, और MG1, इनसे मिला के आपके अराउंड 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। दिस इज़ ए वेरी स्मॉल पोर्शन जहाँ पे आसानी से आप इजीली बहुत मार्क गेन कर सकते हैं, राइट? जहाँ आपका 80 to 85 नाउ इट इज़ मेरिट बन रहा है, वहाँ आपका 10 मार्क्स क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल कर सकता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो हमने लिया है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे। इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, राइट? और इस प्लेलिस्ट में सबसे बड़ी बात है, एक जो प्लेलिस्ट है ये CSIR नेट जून 23 के लिए सीरीज़ लेवल वाइज मैंने अपलोड कर रहा हूँ, तो इस फोल्डर को भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मैंने फोल्डर और भी अपलोड किए हैं, राइट? सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक टिप्स दूंगा। ये टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टिप्स से अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वेरी इजीली विद कॉन्फिडेंस आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, मतलब लीनियर मतलब लाइन की बात कर रहा है, तो इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए। दूसरा, आपको स्केल तो है नहीं कि आपके पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आप मेजरमेंट कर पाएँ, तो हमेशा कोशिश करिए इक्वल डिस्टेंस बनाने के लिए, राइट? और चूंकि जितने प्रॉब्लम आते हैं दैट इज रिलेटेड टू ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन। तो हम कोई भी, चाहे जितना मान लीजिए AX प्लस BY या AX प्लस B इक्वल टू C, या जो भी लाइन आपका दिया हो, राइट? AX प्लस BY इक्वल टू C, या CX प्लस DY इक्वल टू E, ऐसे कोई भी लाइन दिया हो, सबसे पहले उस लाइन को ड्रॉ करके बाउंडेड रीजन निकालने की कोशिश करिए। बाउंडेड रीजन का मतलब जो भी आपसे कांस्टेंट कहे, ये सारे कांस्टेंट दिए हैं इस बाउंड्री रीजन में, और जो आपकी ऑप्टिमम वैल्यू होती है वो आपकी समझना है कि ऑप्टिमम वैल्यू इस कॉर्नर पॉइंट पे हमेशा होता है। कहाँ होता है? इस कॉर्नर पॉइंट पे, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी ऑप्टिमम, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी इस कॉर्नर पॉइंट पे, तो इन पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना होता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। सो दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक। जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए। कह रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमें किसको मैक्सिमाइज करना? वी हैव टू मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, राइट? अंडर द लीनियर कांस्टेंट। यही मैं कह रहा था, इसका नाम ही है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट दिए रहेंगे लीनियर दिए रहेंगे, राइट? तो इसमें क्या दिया है आपका? कह रहा है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। थर्ड लाइन देखिए क्या कह रहा है? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y। और फोर्थ लाइन कह रहा है, देखिए यहां दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं जैसे आप x प्लस वाई दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, और चौथा आप लिख सकते हैं x प्लस वाई
दैट इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये जो लाइन्स है, ये जो कांस्टेंट है, इनको सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट यू ट्राई टू ड्रॉ दिस, और ये बहुत आसान काम है। देखिए जब भी आपको कहे ग्रेटर देन लेस देन, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमेशा जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल टू ड्रॉ करेंगे, और जो ग्रेटर देन रीजन होगा उस पर फिर हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम x और y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज x एंड दिस इज y। अच्छा देखिए यहाँ पे कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है, आप जब भी आपसे कहे x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव वैल्यू की और y भी पॉजिटिव, तो जो भी आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आपको बाकी ये नीचे के कोई क्वाड्रेंट लेने की जरूरत नहीं है। वाई बिकॉज दिस इज टेलिंग x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहला हमारा कांस्टेंट यही है कि ये रीजन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। अब देखिए कह रहा है x इज ग्रेटर देन y, आप ध्यान देना है आपको, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो हम जब भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको इक्वलिटी बना लेते हैं, x इज इक्वल टू y बना लीजिए, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सा रीजन लेना है, राइट। सो x इज इक्वल टू y सभी को पता है, दिस इज लाइन व्हाट, दिस इज लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन, राइट। यही तो होगा x इज इक्वल टू y। ये आपका देखो तीनों लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब सवाल ये है कि x इज ग्रेटर देन y कौन सा होगा, सभी को पता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो देखिए कहीं भी x और y की वैल्यू लीजिए और आपको पता चल जाएगा कहाँ। देखिए अगर यहाँ पे मैं कोई चीज़ लेता हूँ इस यहाँ पे, तो x की वैल्यू मान लीजिए ऐसे आप ड्रॉ करते हैं रैंडमली, मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 5, 0। तो यहाँ पे क्या है, y की x की वैल्यू ग्रेटर देन y है, राइट। इसका मतलब जो भी होगा ये इस लाइन के नीचे का रीजन है, ये रीजन नहीं हो सकता। क्यों, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, देखिए बहुत आसान है समझना, बहुत सारे स्टूडेंट x इज ग्रेटर देन और लेस देन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो ये y एक्सिस है। अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 4। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू लेस देन 4 है, देखिए लेस देन 4। इसका मतलब ये रीजन नहीं हो सकता। जब भी रीजन होगा द रीजन इज व्हाट, ये नीचे का रीजन होगा, दिस रीजन, राइट। तो आपको अब धीरे धीरे आप कांस्टेंट को करने की कोशिश करिए, रीजन कौन सा है। उसके बाद कह रहा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 2। अब देखिए इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार आप ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखिए 2। अब इसका कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, और अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2। यानी ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये 2 2 वाला होगा, 0 2 0 2। तो देखिए ये आपका 0 2 है, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 0, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, मतलब ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, राइट। और देखिए यहाँ पे कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ लेस देन आर इक्वल टू 4। देखिए मैंने आपको बताया रीजन तो यही नीचे वाला होगा, राइट। अब देखिए यहाँ भी ऐसे कर लेंगे। अगर आप लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक होगा 0, 4। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे, देखिए दिस इज वेरी इजी, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, एंड अगर आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, राइट। सो दिस इज वेरी इजी। आपका जो भी लाइन होगा द लाइन इज दिस वन। इसका मतलब जो सारे लाइनों से बाउंडेड रीजन है, देखिए दिस इज वेरी इजी टू से कि रीजन कौन सा हुआ। ये जो लाइन हुआ ये आपका हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने 4 ड्रॉ किया। ये जो लाइन है दिस लाइन, दिस इज बेसिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 होगा, राइट। और आपको पता है दिस लाइन इज व्हाट, x इज इक्वल टू वाई। तो हमें बाउंडेड रीजन x ग्रेटर देन y, तो हमने नीचे का ये जो पोर्शन है नीचे का। अब सवाल ये है कि हम कौन सा रीजन लें। तो देखिए x प्लस वाई जो ग्रेटर देन 2 होगा, बहुत ध्यान से आपको देखना है ये कौन सा रीजन होगा। तो इसको भी आप बहुत आसानी से, अब सवाल है ये जो लाइन है इसके नीचे का पोर्शन है कि ऊपर का। तो देखिए आप दोनों हो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और ग्रेटर देन 2, इसका मतलब जो भी रीजन होगा ये ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा। आप करके देख भी लीजिए, राइट। अगर आप जो भी 1 1 मिनिमम आपको लेना है तो ये रीजन यहाँ से स्टार्ट होगा। 1 1 कहाँ आएगा, इसी पॉइंट पे जहाँ क्रॉस कर रहा है। तो आपका ये ग्रेटर देन होगा, और चूंकि x प्लस वाई लेस देन 4 है तो लेस देन 4 ये इसके नीचे आएगा और इसके ऊपर जाएगा, राइट। तो ये ही आपका बाउंडेड रीजन होगा, राइट। देखिए यहाँ पे सारी लाइनें टच कर रही हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, देखिए दिस इज द रीजन। आपको
इस रीजन में जाना है। देखिए ये जो लाइन है यहाँ भी टच कर दे रही है, तो ये सारे रीजन मतलब x y सब ग्रेटर देन 0 हुआ। देखिए ये दिस इज द रीजन वेयर वी कैन कंसीडर द एवरीथिंग। देखिए ये जो लाइन हुआ ये y एक्सिस x एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, तो सारे हमें मतलब जो बाउंडेड रीजन है वो पता चल गया। अब सवाल है इनका कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए कॉर्नर पॉइंट का। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब आप ऐसे प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करके देखिए कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सबसे पहले हम इस पॉइंट का देख लेते हैं जो हमें पहले से पता है। इन सब इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। देखिए यहाँ 4,0 है, 4,0 राइट। ये बहुत आसानी से आपको तुरंत पता चल जाएगा 4,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ये भी आपको पता है 2,0 राइट। और देखिए ये जो अब देखिए इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट कैसे पता चला। तो मैंने बताया जो लाइन इंटरसेक्ट करे इसको और इसको आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए राइट। दिस इज वेरी इजी। देखिए ये जब आप सॉल्व करेंगे x + y = 2 x + y मतलब यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू है। तो देखिए एक लेस देन आर इक्वल टू एक ग्रेटर देन, तो ये जब दोनों लाइनें एक ही हैं तो ये तभी पॉसिबल है। देखिए दोनों जब क्रॉस करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,2 राइट। देखिए यहाँ से 2 यहाँ से डिस्टेंस ऐसे आप ड्रॉ करेंगे 2 और 2, सो इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट 2 2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए 1,1 है राइट। तो हमें सारे पॉइंट के कॉर्नर पॉइंट पता चल गए 1, दिस इज 1 राइट। तो साइड में इसको लिख लेते हैं अपने सारे जो बाउंडेड रीजन है उसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से। एक है 1,1 राइट। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है। सेकंड आपने देखा कि 2,2 राइट। थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए क्या है। थर्ड कोऑर्डिनेट आपका है 2,0 राइट। और उसके बाद जो एक और कोऑर्डिनेट बचा दैट इज 4,0। तो ये सारे अपने जो बाउंडेड रीजन के कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, 5x देखिए 5x और प्लस 2y राइट। इसकी वैल्यू अब देखिए क्या होगी 5x + 2y। तो देखिए अगर 1 1 आप रखते हैं, बहुत क्लियर है, 1 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 एंड यहाँ भी रखेंगे तो ये मिलेगा आपको 7 राइट। 1 1 रखेंगे दिस विल बी 7। यहाँ पे रखेंगे 2 तो 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा राइट। थर्ड कोऑर्डिनेट देखेंगे 2 0, अगर 2 यहाँ रखते हैं तो 2 5 जा 10 और ये 0 यानी 10 मिलेगा। और 4 रखते हैं तो 4 5 जा आपको 20 और यहाँ 2 0 रखेंगे तो 0 है नहीं आएगा 20 सिंपली राइट। तो देखिए हमें क्या करनी थी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी थी राइट। अगर इसका पूछता मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू इज 7, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस 5x + 2y इज 20। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा राइट। सो इन दिस वे यू कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द LPP। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आपको ड्रॉ करने हैं लाइन और आपको रीजन देखना है कि कौन सा रीजन है बाउंडेड चारों कर्व से, जितने भी कर्व दिए रहे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 दिया था और मैंने आपको बता दिया बाउंडेड कर्व कैसे निकालेंगे राइट। सो दिस इज द समरी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। ये आपका जून 2022 में आया हुआ था, नॉट 22 20 में आया हुआ था। एंड द क्वेश्चन इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। आपसे पूछ रहा है कि इसकी मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पूछ रहा है। किसका, आपसे पूछ रहा है 5x + 7y का राइट। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कांस्टेंट, देखिए इस कांस्टेंट क्या दिया हुआ, mod x + mod y इज लेस देन आर इक्वल टू 1 r। अब देखिए जब भी ऐसा फंक्शन आवे, ऐसा कांस्टेंट आपको ये तो दे दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो कंडीशन दिया है इसका आपको लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना। जैसे मैंने आपको बताया, तो देखिए ये मॉडुलस दिया है यानी यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है। बहुत क्लियर है क्योंकि एक लाइन नहीं होगा। ये आपको पता है मॉड की वैल्यू दोनों में होती है, माइनस में और प्लस में। तो अगर हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो पहला x की वैल्यू निगेटिव लें, y की वैल्यू पॉजिटिव लें राइट। तो इस तरीके से अगर हम सबसे पहले कांस्टेंट देखें तो यहाँ पे देखिए 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक हो सकता है x की वैल्यू -x हो, x की वैल्यू मतलब निगेटिव हो, y की वैल्यू पॉजिटिव हो राइट। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहला लाइन ये हो सकता है। सेकंड
x की वैल्यू पॉजिटिव हो, y की वैल्यू निगेटिव हो, दूसरा ये पॉसिबिलिटी है। तीसरा दोनों पॉजिटिव हो, x और प्लस y इज इक्वल टू 1 हो सकता है। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों निगेटिव हो, राइट। सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटी, राइट। अब इस सब की लाइन को ड्रॉ करना बहुत आसान है आपके लिए, राइट। अब देखिए इसके, अगर मैं देखूँ कि इसका आप कॉर्नर पॉइंट से निकाल लीजिए, आप आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इसका अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 1 होगी। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, राइट, तो x की वैल्यू -1 होगी। यानी ये दोनों कॉर्नर पॉइंट होंगे पहले के लिए, राइट। देखिए अगर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1। दूसरे में अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1 होगी, राइट। इट इज क्लियर। और देखिए थर्ड पॉइंट तो बहुत आसान है। अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू 1 होगी। और अगर y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 1 होगी, राइट। और लास्ट वाला देखिए, अगर मैं एक की वैल्यू किसी की वैल्यू, अगर एक की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू -1। तो ये आपके कनेक्टिंग पॉइंट हो गए, राइट। बहुत आसानी से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप जो भी कांस्टेंट दिया है इस बेसिस पे ड्रॉ करिए, राइट। यहाँ देखिए x और y के बारे में कुछ नहीं लिखा क्या है, तो ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए लाइन बाय लाइन अब जब ड्रॉ करेंगे तो पहला लाइन क्या है, 0 1 से लेके -1 0 तक। तो 0 1 क्या होता है, देखिए दिस इज योर 0 1। थोड़ा सा मैं इसको दूर बनाता हूँ, राइट। लेट सपोज, क्योंकि सारे ही पॉइंट 0 1 और 0 -1 है, तो एक काम करते हैं, ये तो बहुत आसान है ड्रॉ करना। देखिए ये x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0 ये होगा। ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज व्हाट, ये y एक्सिस पे 1 और x एक्सिस पे 0 डिस्टेंस, राइट। इस पॉइंट को लेंगे तो ये पॉइंट क्या है, ये -1 है और ये 0 है। एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज बेसिकली y एक्सिस है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। तो बहुत आसानी से आप चारों ही कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। यू कैन कनेक्ट वेरी इजीली। तो चलिए सबसे पहले 0 1 से -1 0 को कनेक्ट करेंगे। 0 1, देखिए 0 1 ये लाइन होगी, 0 1 to -1 0 दिस लाइन, राइट। सेकंड क्या है, 0 -1 0 -1 ये लाइन है, यहाँ से 1 0, इसका मतलब ये लाइन ऐसे होगी, राइट। थोड़ा सा मैंने तिरछा ड्रॉ किया, डोंट वरी। देन थर्ड 0 1 और 1 0, देखो ये दोनों आपको बात कर रहा है, यू हैव टू कनेक्ट दिस वन। और लास्ट वन 0 -1 1 0 माइनस, मतलब ये आपके कॉर्नर पॉइंट हो गए। दिस 4 आर द कॉर्नर पॉइंट, राइट। बहुत ही आसानी से आप एलपीपी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू चाहिए, राइट। तो आप चारों पॉइंट में मैक्सिमम मिनिमम निकालने की कोशिश करिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। चारों पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं 0 1 पे होगा, या फिर 1 0 पे होगा, राइट। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज 1 कामा, सॉरी ये 0 ले लिया तो अब हो गया -1 कामा 0, या फोर्थ पॉइंट हो गया 0 कामा -1। यही आपके पास 4 पॉइंट हो गए। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप बता सकते हैं। यहाँ ले लीजिए मैक्सिमम वैल्यू, राइट। चारों पे आप देख सकते हैं वैल्यू निकाल के, ऐसे ही किस पे क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। तो देखिए x 5x हमारा पास जो फंक्शन है वो है 5x + 7y, राइट। लीव इट मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी अलग अलग पॉइंट पे। तो अगर 0 1 रखता हूँ मैं तो आ जाएगा 7, राइट। देखिए 0 1 रखेंगे तो क्या आएगा 7, और 1 0 रखते हैं तो 5 आएगा। और अगर मैं रखता हूँ -1 0 तो -5 आएगा, राइट। और अगर मैं 0 -1 रखता हूँ तो -7 आएगा, राइट। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इज 7, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, राइट। और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये आपसे कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, राइट। सो दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन इजिली सॉल्व इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि बाउंडेड रीजन निकालने की कोशिश करिए, एंड दिस इज वेरी इजी आपके लिए। जैसे भी लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू है, आप इसकी वैल्यू देखिए, आप -1 -x + y लेस देन 1, तो आपको जो भी रीजन आएगा ये नीचे का ही रीजन आएगा। नॉर्मली क्या होता है जब हम लेस देन की बात करते हैं तो हमेशा ये नीचे का रीजन होता है जब वो प्लस में हो। अगर माइनस में हो तो आपके पास इस रीजन में होता है, मतलब अगर ये प्लस और माइनस है इस पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैनुअली भी आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जो कि आपका जून 20 में आया हुआ था, राइट। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन जून 22। So now see the next question, that is from
डुअल प्रोग्रामिंग। देखिए ये क्वेश्चन जब भी डुअल से प्रॉब्लम आवे बहुत आसान है, इतना आसानी से आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉब्लम फिर कभी नहीं भूलने वाला है, राइट। डुअल में जैसे आपको पता है एक होता है प्रीमियल और एक होता है डुअल, राइट। तो उसका आपको एक रूल लिखवाता हूँ, रूल के बाद आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कभी आपको प्रीमियल और डुअल में भूलेगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मतलब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो अगर उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है सी एक्स, राइट, और उसके जब भी आपका मैक्सिमाइजेशन होता है आपके पास उसके साथ कांस्टेंट दिए रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब ए एक्स, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यही जो मैट्रिक्स है ना, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ए में लिख सकते हैं। ए एक्स जब भी आपकी मैक्सिमाइजेशन होगा तो ये आपका लेस देन आर इक्वल टू बी होता है, राइट। ये राइट हैंड साइड आपका नॉन होमोजीनियस है, ए एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी, और सभी को पता है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है, राइट। पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। जब इस प्रीमियल का ऐसे ही जैसे हम मैक्सिमाइजेशन के लिए ऐसे आप मिनिमाइजेशन का भी लेते हैं, राइट। तो ये जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये चेंज हो जाता है मिनिमाइजेशन में, राइट, मिनिमाइजेशन में। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बस हर जगह ट्रांसपोज लिखना है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड का क्या हो गया, मिनिमाइजेशन ऑफ जेड, और सी जहाँ है देखिए यहाँ पे ध्यान देना आपको, मिनिमाइजेशन ये डुअल में जब चला जाता है, इसको ऐसे जेड और डी भी लिख सकते हैं, नॉर्मली इसको डुअल भी लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सी है बस ये सी की शिफ्टिंग होती है, और सी की जगह बी और बी की जगह सी आ जाएगा। तो आपका जो ये हो जाएगा, तो ये जब बी यहाँ आएगा तो ये बी ट्रांसपोज हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ट्रांसपोज निकालना सभी जानते हैं, राइट। तो ये जो नया वेरिएबल आएगा ये वेरिएबल आपका हो जाएगा वाई, जब हम डुअल में चेंज करते हैं। देखिए ये बी सी की जगह सी बी की चला जाता है, और जहाँ भी जहाँ अपने सारे टर्म लिए सबका ट्रांसपोज हो जाता है, तो ए का ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और एक्स की जगह वेरिएबल आ जाएगा वाई, लेस देन आर इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और जैसे मैंने बताया ये दोनों चेंज हो जाते हैं, तो सी की जगह सी ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट, और वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी। बस आपको ये ध्यान रखना है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम किस में चेंज हो जाएगा, मिनिमाइजेशन में, राइट। जो सी और बी मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और यहाँ पे जाके सब ट्रांसपोज बन जाते हैं, राइट। तो अब देखिए आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इसका यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। ये सारे कांस्टेंट आपके दिए गए हैं, राइट, और x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू C6, 2x1 प्लस x2 इज लेस देन आर इक्वल टू 8, और x1 प्लस 2x2 इज लेस देन आर इक्वल टू 9। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डुअल प्रोग्रामिंग। तो मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमाइजेशन के क्या हो जाता है, मिनिमाइजेशन। तो अपने पास देखिए प्रॉब्लम क्या दिया हुआ था, जैसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं, आपके पास मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड क्या लिखा हुआ है, x1 प्लस 3x2। अब आप ध्यान दीजिए सी है, सी क्या है आपका, ये कॉलम वेक्टर, राइट। अभी मैं यहाँ पे साइड में लिखूंगा, भी कॉलम वेक्टर क्या आपका बन गया 1 3, राइट, और इन इसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे जब ले जाएंगे क्या बन जाएगा, सी का ट्रांसपोज, तो आपको जानते हैं रो का कॉलम बन जाता है, राइट। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे हम, अब देखिए ये 3 इक्वेशन को आप इसको जरा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 1 2 1 2 1 और 1 2, राइट। ये हो गया ए, देखिए ए इंटू एक्स, एक्स की जगह आपके पास वेरिएबल क्या है, देखिए x1 x2, राइट, ये आपका वेरिएबल है, और लेस देन आर इक्वल टू बी, और b की जगह क्या है, इसको इक्वेट कर देते हैं, या लेस देन आर इक्वल टू b क्या लिख सकते हैं, b आपका हो जाएगा 6 8 और 9, राइट। अब देखिए बस आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमाइजेशन क्या क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन, राइट। और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं देखिए मिनिमाइजेशन बी ट्रांसपोज हो जाएगा, तो बी ट्रांसपोज करेंगे, देखिए आपके पास बी तो यही है ना, ये आपका बी है, ये आपका ए है। जब ये आपको बताया कि बी और सी आपस में इंटरचेंज, ये आपस में इंटरचेंज होंगे, राइट। तो ये हो जाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ जेड क्या हो जाएगा, देखिए 6, अब यहाँ पे y लिखना पड़ेगा, y1, देखिए ये कॉलम था, कॉलम किस में चेंज हो जाएगा, ये रो में चेंज हो जाएगा। यही मैंने आपको बताया कि जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा ट्रांसपोज लेने पे, और जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, रो में हो जाएगा। तो 6y1 प्लस 8y2 और प्लस 9y3, ये आपका हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ए का ट्रांसपोज लीजिए, तो इस ए का ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, देखिए 1 1 आपको पता है रो कॉलम में चेंज होता है, 1 1 2 1 आपका दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल कितने आएंगे, वही y1 y2 और y3, राइट। 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, चूंकि
रो कॉलम में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपके 3 रो हैं, तो जब कॉलम में ले जाएंगे तो 3 कॉलम हो जाएंगे, राइट, मतलब एक कॉलम में 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए फाइनली आपका, अभी मैंने आपको बताया कि सी ट्रांसपोज हो जाएगा, तो सी तो आपका यही है, देखिए यहाँ पे सी ये था ये, तो सी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 1 3 आ जाएगा, राइट। देखिए रो कॉलम में, तब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका डुअल हो जाएगा। तो y1, देखिए y1 प्लस 2y2 और क्या हो जाएगा प्लस y3, और ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ये जो लेस देन आर इक्वल टू है यहाँ पे जाके क्या बनेगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा 1। देखिए रो इंटू कॉलम 1y1 प्लस 2y2 प्लस 1y3 इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा y1, देखिए y1 प्लस y2 एंड प्लस 2y3, ये भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, राइट। और आपके पास तीनों वेरिएबल तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है ही है, y1 y2 y3, ये सारे जो वेरिएबल्स होते हैं ये सब पॉजिटिव एक्सिस में लेते हैं, y1 y2 y3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट। ये तब चेंज होता है जब अनरिस्ट्रिक्टेड दिया रहता है, वो इस प्रॉब्लम में नहीं है, राइट। जब वो प्रॉब्लम आएगा वो भी प्रॉब्लम में बताऊंगा। तो देखिए इससे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, फर्स्ट यू सी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। तो आपके पास 6y1 8y2 9y3, 6 पहले में तो मैच कर रहा है, 6y1 ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, और ये नहीं मैच कर रहा है। ये देखिए 6y1 आपको बहुत ध्यान से देखना है, देखिए ये वेरिएबल इधर उधर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6y1 प्लस 8y2 प्लस 9y3, तो कोई भी आप इसमें से वेरिएबल ले सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे आपको वेरिएबल में अभी बहुत आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कभी कभी इसको एक को दूसरा भी लिख देता है, तो उसमें नहीं चिंता करने की बात है, आपको सारे कंडीशन देखने के होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे बाकी y1 y2 y3 ग्रेटर देन 0, y1 y2 ग्रेटर देन 0, y1 y2 ग्रेटर देन 0, तो ये तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि y1 y2 इधर हो सकता है, इस चलते फोर्थ ऑप्शन को भी हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, राइट। हाँ, बस आपको ये देखना है कि ये कंडीशन कहीं वायलेट ना करे, राइट। तो अब देखिए अगला आप लिखेंगे y1 प्लस 2y2 प्लस y3, इसको मैच कराइए, y1 प्लस 2y2 प्लस y3 इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस 2y3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो देखिए ये आपका कंडीशन, दोनों कंडीशन मैच कर रहा है पहले ऑप्शन से, y1 प्लस 2y2 प्लस y3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, y1 प्लस y2 प्लस 2y3 देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ये ऑप्शन अभी फुली मैच कर रहा है। इस ऑप्शन को देखिए कहाँ इसमें दिक्कत है, y1 प्लस 2y2 प्लस y3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, नो। देखिए यहाँ पे y1 प्लस 2y2 प्लस y3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है, राइट। इस पे आ जाइए, ये हो जाएगा y1 प्लस 2y2 प्लस y3 लेस देन आर इक्वल टू 1, ये भी आपका करेक्ट नहीं है। फोर्थ में आ जाइए, देखिए y1 प्लस 2y2 प्लस y3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए y1 प्लस y2 प्लस 2y3, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आपने y1 क्या लिया है, यहाँ से आपको ध्यान से मैच कराना है। अगर आपका y1, ध्यान दीजिए, अगर y1 आपने इस कोफिशिएंट के साथ आपको ध्यान देना है कि अगर 9y1 के साथ है तो अपने पास 9 किसके साथ है y3 के साथ, ध्यान से आपको देखना है 9y3 के साथ है, राइट। यहाँ ये चीज़ आपको बहुत केयरफुल होकर देखना है, 9y3 के साथ है, दोनों में ग्रेटर देन है, लेकिन देखिए यहाँ पे 6y1 हमने जो लिया, 6y1 y1 के साथ 6 है, राइट। और अगर y1 के साथ 6 है तो ही ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा, 9 आपका y3 के साथ हमने लिया है, राइट। इट इज़ क्लियर। तो मतलब ये ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, इट इज़ क्लियर, ये भी आपका कट हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। आप जब भी हमेशा ध्यान रखेंगे, देखिए पहले और लास्ट वाले में कन्फ्यूजन है, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपका जो पहला लाइन है, ध्यान देना आपको, वो पहले वाले को इंडिकेट करता है, राइट। कभी भी y3 के साथ नहीं आएगा, जब भी आएगा y1 के साथ आएगा, राइट। तो y1 प्लस 2y2 प्लस y3 दोनों का कांस्टेंट का इक्वेशन सेम है, केवल ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज किया। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जो c है वो c ट्रांसपोज और जो b है b ट्रांसपोज, तो पहला b का 6 आया है, तो इस हफ्ते जो भी स्टार्टिंग होगी 6y1 से होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ओनली a इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ऑप्शन बाकी तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो जो एलपीपी के प्रॉब्लम आते हैं वहां से आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन
आसानी से गेन कर सकते हैं, राइट। तो मैंने ये सॉल्व किया। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया क्विंग थ्योरी भी इंक्लूड करेंगे और CSIR के और भी जो प्रॉब्लम LPP पे बेस्ड हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे, राइट। So in this lecture we have covered these 3 questions. Question number 1 that is asked in 2019, question number 2 that is asked in 2020, थर्ड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन 2022। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि किस तरीके के और क्वेश्चन आप चाहते हैं जो कि मैं उसको इंक्लूड करूं, राइट। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि हमारा इस समय टेस्ट सीरीज भी जून 23 के लिए रन कर रहा है। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन द फुल 10 टेस्ट सीरीज। राइट नाउ इट इज़ ऑन डिस्काउंटेड प्राइस ओनली 299। यू कैन गेट दिस टेस्ट सीरीज जहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट किए गए हैं, चाहे वो मेजर पेपर हो और चाहे माइनर पेपर हो, सबके क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो कवरिंग द फुल कोर्स एंड ऑल्सो द क्रैश कोर्स फॉर विच इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रजिस्टर्ड, राइट। जहाँ पे हम आपको अप्रोच लगाना, कोरिलेट करना, ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF नोट्स, discussion in both in English and Hindi also, right. And classes are generally in 7 or 10 p.m. validity is 6 months. This course is also include your test series, right. All the papers we are covering in this series, real, linear, complex, modern, differential equation, minor paper में हम पहले recorded lecture दे देते हैं, उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, टोपोलॉजी, LPP एंड पार्ट ए, राइट. Right now, as I told you, this is on 70% off, so you can join if you are interested, right. Thank you for watching this video.